जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं एक नया चैप्टर लाभ और हानि चैप्टर को एकदम बेसिक से शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। लाभ और हानि, चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। तो पहले हम लाभ और हानि में बात करते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य होता है क्या? ये वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु क्या हो जाए? खरीदी जाए। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए। इसके बाद बात करते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए। क्या कर दी जाए? बेची जाए। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए। अब बात करते हैं लाभ। लाभ होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए किससे? क्रय मूल्य से। आपका विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए किससे? क्रय मूल्य से। तो लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित्ते 100। ये लाभ का आपका प्रतिशत हो जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित्ते 100। इसी तरह हम हानि की बात करते हैं। हानि क्या होता है? आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणे में 100। हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा कि हानि बटे क्रय मूल्य गुणित्ते 100 होता है आपका। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणित्ते 100। तो हमें ये पता होना चाहिए लाभ और हानि हमेशा लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य पर होता है। इतना बात हमको पता होना चाहिए। ठीक। अगला बात आपको क्या होना चाहिए कि यदि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो, वस्तु का क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य गुणे में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि और बटा में 100। बटा में क्या हो जाता है? 100। ठीक। तो इतना हम फार्मूला आप देखते हैं। बाकी इसी फार्मूले से आप हर एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपको फार्मूला बता दिए हैं तो आप लोग थोड़ा बेस देख लीजिएगा। ठीक। इसके आगे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप का प्रश्न देखते हैं कि यदि एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर 1250 रुपये में बेचता है तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा तथा लाभ का प्रतिशत क्या है? तो पहले हम वस्तु का लिखेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है? 1200 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य हमको कितना दिया है? विक्रय मूल्य दिया है 1250 रुपये। कितना दिया है? 1250 रुपये। तो हमें 1200 रुपये में खरीदिए और 1250 रुपये में बेच दीजिए। तो लाभ कितने का हुआ? तो लाभ हो जाएगा 1250 माइनस कितने का?
1200 रुपये का, अर्थात हमें लाभ कितने का होगा, 50 रुपये का लाभ हो जाएगा। 50 रुपये का लाभ, तो 50 रुपये का लाभ हो गया, हमसे रुपये का लाभ पूछा तो लाभ 50 रुपये का हुआ। हमसे पूछ रहा लाभ का प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितने का है, 50 रुपये का। कितने रुपये पर है, हमें 1200 रुपये पर है। 1200 रुपये गुणित कितना, 100, तो 2 जीरो से कट जाएगा, 2 जीरो से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ 50 रुपये का लाभ हो गया। और अगर हमें लाभ का प्रतिशत पूछा जाए तो लाभ प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25/6%, 25/6% का लाभ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 1800 रुपये में खरीद कर 2100 रुपये में बेचा जाता है तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा, कितने रुपए का लाभ होगा, और लाभ का प्रतिशत भी आप बता दीजिए। तो पहले यहाँ लिखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया है, 1800 रुपये, और आपको विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 2100 रुपये। बताइए 1800 रुपये में खरीदेंगे, जब 2100 रुपये में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो लाभ कितने रुपए का, 2100 माइनस कितना आपका 1800 रुपये, घटाएंगे तो कई रुपए का लाभ हुआ, 300 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ 300 रुपये का, हमसे लाभ कितना हुआ, 300 रुपये का, विकल्प सही हो गया पहला। अब अगर लाभ का प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, लाभ कितने रुपए का है, 300 रुपये का, कितने रुपए पर है, 1800 रुपये पे, और गुणित कितना, 100, गुणित कितना, 100। यहाँ से 2 जीरो से क्या कर देंगे, कटा देंगे। तो ये 6 तिरिक 18 हो जाएगा और 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30, अर्थात 50/3% का हो जाएगा, या 16 सही 2/3% का हो जाएगा। 16 सही 2/3% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3% का लाभ हो जाएगा। दूसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं, एक विक्रेता किसी वस्तु को 1800 रुपये में खरीद कर 20% के लाभ पर बेचा तो उसे कितने रुपए में बेचा, उसने उसे कितने रुपए में बेचा। अब यहाँ विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है और क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना रुपया है, 1800 रुपया है, और लाभ का प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत आपका 20% है, तो 20% के लाभ पर बेच रहा है। अब बताइए, जब ये हमको विक्रय मूल्य पूछ रहा है और क्रय मूल्य कितना दिया, 1800 रुपये, 1800 रुपये में खरीद कर 20% के लाभ पर कितने में बेचेगा, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ सीपी है और यहाँ एसपी है, यहाँ सीपी और यहाँ एसपी की बात करिए, तो हमें सीपी अगर 100% होगा तो 20% का लाभ लेके बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। कितने परसेंट पे बेचेंगे, 120%। अब बताएं किसकी वैल्यू दिया है, 100% की वैल्यू दिया है, तो अर्थात हमें 1800 रुपया गुणित्ते 120 और बटा कितना, 100, इस तरह से लिखना है। तो यहाँ से 2 जीरो से क्या कर देंगे, कटा, कितना आएगा, तो यहाँ 1 जीरो आ जाएगा, 12 अट्ठे 96 का 6 आ जाएगा, 9 हासिल लग जाएगा, और 12 1 का 12 और 12 9 कितना हो जाएगा, 21, तो 2160 रुपये में बेचेगा। तो 2160 आपका कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया तो उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदा था। वहाँ आपको विक्रय मूल्य पूछ रहा था, यहाँ विक्रय मूल्य देकर आपको पूछ रहा है कितने रुपए में खरीदा था। अर्थात यहाँ हमको दिया कितना है, एसपी माने विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 8580 रुपया दिया है, और हमें लाभ का प्रतिशत दिया है। लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत हमारा 4% है, 4% है। अब बताइए सीपी और एसपी की बात करें, सीपी अगर 100% होगा और एसपी लाभ कितना होगा, लाभ हमारा 104% हो जाएगा, 104 पे बेचेंगे। 100% में खरीद कर 104% पे बेचेंगे। हमें विक्रय मूल्य की वैल्यू दिया है, तो विक्रय मूल्य माने क्या दिया है और 100% की वैल्यू पूछ रहा है, अर्थात 8580
हमसे सीपी पूछ रहा है सीपी। तो 8580 गुणित्ते 100 और बटा कितना 104, यही कटाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो इसे कटाएंगे 13 से, 13 6 78 और 13 6 78, तो यहाँ 600 कितना आ जाएगा आपका 660 आ जाएगा। 13 से कई बार में कटेगा, 13 91, 13 अट्ठे 104 होता है, 13 अट्ठे 104 होता है। अगर ये आपका फिर इसे कैसे कटा दें, इसे आप 4 से कटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा और 4 से कटाएंगे ये 2 आएगा, अर्थात यहाँ पे 330 आ जाएगा। तो 330 गुणित्ते कितना आएगा 25, गुणा करेंगे 25, जीरो हो जाएगा, 25 यहाँ 75 के 5 हासिल लगा 7, अब 25 यहाँ 75, 75 7 82 हो जाएगा, 75 7 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। तो आपका जो क्रय मूल्य आएगा इस माने कि उसने गाय कितने रुपए में ख़रीदा था, तो 8250 रुपये में दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 8250 रुपये, 8250 रुपये में आपका विकल्प, ये दूसरा विकल्प ही सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, आपसे कास्ट प्राइस पूछ रहा है। तो बताइए, हमको एसपी दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 873 रुपया, और हमें हानि दिया है, हानि का प्रतिशत कितना दिया है, हानि प्रतिशत हमको दिया है 10% दिया है, कितना दिया 10%। अब बताइए सीपी और एसपी की बात करेंगे तो सीपी अगर 100% होगा, 10% हानि पर इसको बेचेंगे तो बेचेंगे कितने में 90 में बेचेंगे। तो किसकी वैल्यू दिया है 90% की वैल्यू दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और कास्ट प्राइस पूछ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ 873 गुणित्ते 100 और बटा जिसकी वैल्यू पूछा जाए वो ऊपर, जिसकी वैल्यू दिया हो वो नीचे, 90 नीचे, 1 0 से कट जाएगा। तो 9 9 81, 9 सते 63, अर्थात 970 रुपये में वो ख़रीदा था। तो हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग कटा लेंगे। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी वस्तु को 2 बार बेचा जाए, जब किसी वस्तु को कई बार 2 बार बेचा जाए। तो क्वेश्चन है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचकर 10% का लाभ उठाता है, तो उसे 32% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचेगा, वो कितने में बेचा होगा। ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया है 720 रुपये में बेचता है तो 10% का लाभ उठाता है। जब वो 720 रुपये में बेचता है तो कै परसेंट का, तो हमको 10% का लाभ उठाता है, अर्थात कितने में 110% पे बेचता है। तो 110% में, क्योंकि 100% पे ख़रीदा था तो लाभ लिया तो 110 लिख दीजिए, 110% पे 720 रुपये में। तो 1% पे कितने में, 1% में 720 बटा कितना 110 हो जाएगा। हमसे कह रहा है 32% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा, तो यहाँ 1% नहीं 132% लिखना है। 32% का लाभ लेने के लिए कितने में बेचेगा, तो 720 गुणित्ते 132 और बटा में कितना, बटा में आप लिख दीजिए 110। इसको 1 0 से कटा दीजिए, 11 से कटाएंगे, 11 1 का 11 और 11 दूना 22, अर्थात इनका गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे कितना मान आएगा, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 के 4 लिखिए, हासिल लगा 2 और 12 सत्ते 84, 84 और 2 कितना होता है 86, तो 864 रुपया। 864 रुपया हमारा कौन सा विकल्प सही है, हमारा आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा इस तरह से। तो इसको आप एक बेस से थोड़ा देखिए, अगर हमें एक विक्रेता किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचकर 10% का लाभ उठाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 720 गुणित्ते 100 और बटा क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो विक्रय मूल्य 110, ये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब कह रहा है इसी को कै % के लाभ लेकर बेचना है, तो 132% के लाभ, माने 32% का लाभ लेंगे तो 132 बटा कितना 100, 100 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1 0 से कट जाएगा, 11 1 का 11, 11 दूना 22, तो 72 गुणित्ते कितना 12, तो 12 दूना 24 के 4 लिखिए, हासिल लगा 2, 12 सत्ते 84 2 86, तो 864 रुपये आपका आंसर बनेगा, 864 रुपये आंसर आपका बन जाएगा। तो विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आप लोग वीडियो को पसंद करते हो तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। एकदम बेसिक से आपको क्वेश्चन कराते हैं और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 5% का लाभ हो जाए। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 5% का लाभ हो जाए। तो 10% का हानि, तो पहले मान लीजिए 2880 में बेचता है तो 10% का हानि माने वो खरीदा कितने में होगा, खरीदा आपका इतने में होगा। 10% हानि माने ये खरीदा होगा। ये आपका सीपी आ गया, इसको कटाइए मत, यही रहने दीजिए। फिर कह रहा है कि ये कास्ट प्राइस हो गया, इसको बेचना चाहता है कै परसेंट, 5% का लाभ लेकर। तो 5% का लाभ लेकर बेचेगा 2880 गुणत्ते 100 और बटा कितना 90 और गुणत्ते कितना 5% का लाभ तो 105 बटा कितना 100। ये 2 जीरो से कट जाएगा, ये 1 जीरो से कट जाएगा। 9 तिरिक 27 होता है, 9 तिरिक 27 और 9 दूनी 18 हो जाता है। 9 दूनी कितना होता है 18, अर्थात यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 32 गुणत्ते 105। 32 गुणत्ते 105 गुणा करेंगे तो कितना मान मिलेगा, यहाँ जब 32 का गुणा इसमें करेंगे तो 3200 हो जाएगा, सीधा सीधा लिख दीजिए। और प्लस कितना लिखना है 32 पंजे तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और 1 16 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 3360 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 3360 हो जाएगा। 3360 हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 3360 पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं। इसको आप इस तरह से भी वही लिखते हैं जो पहले बताया गया कि 10% हानि माने 90%, 90% पे कितना 2880 रुपया, 1% पे कितना 2880 भाग लगाएंगे 2880 और बटा कितना 90, 1 जीरो से कट जाएगा तो 9 तिरिक 27 और 9 दूनी 18, 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा 32। तो आपसे पूछ रहा है 105% की वैल्यू कितना होगा, तो 32 गुणत्ते 105 अभी आपको बताया गया गुणा, तो आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को 4500 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो जाए, 25% का लाभ हो जाए। तो यहाँ हमें क्या लिखना है 4500 रुपया, 4500 की वैल्यू जो है दुकानदार बेचता है तो उसे 25% की हानि माने ये 75%, 75% की वैल्यू हमको दिया है कितना 4500 रुपया। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगा 4500 बटा कितना 75। तो हमसे क्या पूछ रहा है 25% का लाभ कमाना है, तो 4500 गुणत्ते 125 बटा कितना 75। तो 25 पंजे होता है, 25 तियाँ होता है, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा। गुणा करेंगे 15 पचे 75 माने कि आपका 7500 रुपये आएगा, 7500 रुपये में बेचा जाएगा। तो वह किस मूल्य पर बेचा जाएगा 7500 रुपये में बेचा जाएगा। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6750 रुपये में बेच दिया। यदि वह इसे 15% पर लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। आपको विकल्प इस तरह से दिया गया है, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। दूसरे टाइप का प्रश्न है कि यदि वस्तु की संख्या के रूप में क्रय या विक्रय मूल्य बराबर दिया हो, वस्तु की संख्या के रूप में क्रय या विक्रय मूल्य बराबर दिया हो, इस तरह के क्वेश्चन, तो क्रय को विक्रय तथा विक्रय को क्रय में बदल देते हैं, क्रय को विक्रय, विक्रय को क्रय में बदल देते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इस तरह से देखते हैं कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इस तरह का प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो अभी हाल की परीक्षा एसएससी जीडी का हो रहा है, इसमें आपके परीक्षा में ये प्रश्न इस तरह से बन रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिए। और यह ऐसा प्रश्न अक्सर हर एक, तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ लिखना है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर कह रहा है कि 20 वस्तुओं के
विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको करना क्या है, आपको ये क्रय मूल्य है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो इसको आप लिख दीजिएगा एसपी, एसपी आप लिखिए 18 रुपये, और सीपी, सीपी आप कितना लिखेंगे 20 रुपये। तो क्रय को विक्रय में बदलना है, विक्रय को क्रय में बदल देना है। अब बताइए 20 रुपये में खरीदिए और 18 रुपये में बेचिए, तो आपको हानि हो रहा है क्या, कितने की हानि हो रहा है, हानि आपको 2 रुपये का हुआ। हानि आपको कै रुपये का हुआ, हानि आपको 2 रुपये का हुआ। तो हानि का प्रतिशत कितना है, आपसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत कितना है। तो 2 रुपये की हानि कितने रुपए पे, 20 रुपये पे, गुणत्ते कितना 100। तो ये एक जीरो कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो 10% की हानि हो जाएगी। तो 10% की हानि, आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसी तरह का सेम प्रश्न दिया गया है। तो कह रहा है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कै वस्तु 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको आप लिख दीजिए क्या, क्रय मूल्य को एसपी बना दीजिए 8 रुपया, और विक्रय को सीपी बना दीजिए 10 रुपया। 10 रुपये में खरीदिए और 8 रुपये में बेचिए, तो कै रुपये का हानि हुआ, हानि आपको कै रुपये का हुआ, 2 रुपये का हानि हुआ। तो 2 रुपये का हानि किस पर हुआ, 10 रुपये पर। हानि का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा, तो 20% का हानि आएगा। तो 20% का हानि, तो दूसरा विकल्प ही आपका सही है। 20% का हानि माने दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो सीपी आप लिखिए और एसपी लिख दीजिए। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 को आप लिखेंगे क्या, विक्रय मूल्य के बराबर 12 लिख दीजिए, और विक्रय मूल्य को क्या कर देंगे, ये 9 रुपया। तो 9 रुपये में खरीदिए और 12 रुपये में बेचिए, तो कै रुपये का लाभ है, 3 रुपये का लाभ। तो 3 रुपये का लाभ किस पर, 9 रुपये पर, गुणत्ते कितना 100। तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, अर्थात आपका 33 सही 1/3% होगा। तो आपको कितने का, 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा, ये 33 सही 1/3% का आपको लाभ हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा विकल्प है, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस टाइप का एक और प्रश्न को प्रैक्टिस करते हैं, यदि 20 संतरे का क्रय मूल्य 15 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 20 संतरे का क्रय मूल्य है, तो 20 संतरे को क्रय मूल्य को बना दीजिए क्या, विक्रय मूल्य बना दीजिए। ये आपका कै रुपये हो जाएगा, विक्रय मूल्य 20 हो जाएगा, और सीपी आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बताइए 15 में खरीदिए और 20 में बेचिए, तो लाभ कितने का होगा। तो यहाँ लाभ हो रहा है क्या, लाभ आपको कै का हुआ, 5 का हुआ। तो लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है क्या, तो लाभ का प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्या, ये लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणत्ते कितना 100। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो लाभ कितना है, लाभ आपको 5 रुपये का है, कितने रुपए पर, 15 रुपये पर, गुणत्ते कितना 100। तो 5 तिहाई 15, अर्थात ये 100/3 हो जाएगा, 100/3 अर्थात 33 सही 1/3% आएगा। आपका तीसरा विकल्प ही सही होगा। कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। अगले टाइप का 5वें टाइप का प्रश्न देखते हैं, यदि लाभ या हानि वस्तु के विक्रय मूल्य के रूप में दिया हो, यदि लाभ या हानि वस्तु के विक्रय मूल्य के रूप में दिया हो। अब बताइए क्वेश्चन है कि 12 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 3 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है आपको। 30%, 33 से 1/3, 10% और 15% का। तो बताइए 12 संतरे बेचने पर, माने आप बेच कितने रहे हैं, 12 ठो बेच रहे हैं, तो आपको लाभ कितने का है, लाभ आपको दिया है कै का, लाभ आपको 3 का लाभ दिया है, 3 संतरे का। अर्थात आपका सीपी कितना रहा होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य में हमेशा लाभ जुड़ा रहता है। तो आपका सीपी जो कास्ट
कास्ट प्राइस रहा होगा वो 9 रहा होगा। कितना रहा होगा? 9 रहा होगा। अब बताइए लाभ कितना है 3 का, कितने रुपए पर? 9 का। तो 3 का लाभ है 9 पर गुणित कितना? 100। ये लाभ का प्रतिशत आएगा 3 त्रिका 9, अर्थात आपका 33 सही 1/3% आएगा। 33 सही 1/3% आपको लाभ हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना है? लाभ प्रतिशत बताइए कितना है? तो आप एसपी लिखिए कितना? एसपी आपको 20 मीटर दिया है। कै 20 मीटर दिया है। 20 मीटर कपड़ा बेचने पर तो लाभ आपको कितना है? लाभ आपको दिया है 4 का। लाभ 4 मीटर का लाभ दिया है। तो कपड़े का जो कास्ट प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा? 16 रहा होगा। कितना? 16 रहा होगा। तो 16 4 का लाभ किस पर? 16 का, और गुणित कितना? 100। 4 चौके 16 आपको 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो 25% का लाभ आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कितना? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। एकदम बेसिक से आपसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हैं। तो 39 दर्जन पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 3 दर्जन पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत कितना है? तो आप बेच कितना रहे हैं? 39 दर्जन बेच रहे हैं। 39 दर्जन, तो आपको लाभ कितना हो रहा है? लाभ आपको कितना है? 13 दर्जन का लाभ है। तो 39 दर्जन बेचने पर 13 दर्जन का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? सीपी आप 39 में से 13 घटा दीजिए, तो 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। क्योंकि विक्रय मूल्य में हमेशा लाभ जुड़ा रहता है और हानि घटा रहता है। तो आपको क्या हो जाएगा? 13 का लाभ है कितने पर? 26 पे, क्योंकि लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, यहाँ लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो 13 रुपये का लाभ 26 रुपये पे गुणित कितना? 100। 13 दूना 26, 2 से 50, तो 50% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा? 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 20 साइकिल बेचने पर विनय को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। तो उसका हानि प्रतिशत कितना है? अब बताइए। एसपी कह रहा है कैठो बेचने के लिए 20 साइकिल बेचने पर, 20 साइकिल बेचने पर 2 साइकिल का हानि होता है। तो 2 साइकिल का हानि कै साइकिल का है? 2 का है, अर्थात सीपी कितना होगा? तो बताइए विक्रय मूल्य में हानि क्या होता है? जब घटा रहता है, अर्थात आप कितने में इसको खरीदे होंगे? खरीदे जो होंगे ये 22 में खरीदे होंगे। कितने में खरीदे होंगे? तो 22 में खरीदे होंगे। तो आपको हानि प्रतिशत कितना है? हानि का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। हानि प्रतिशत, हानि है 2 का, कितने पर हानि है? 22 पे, गुणित कितना? 100। 11 दूना 22, 11 से कट जाएगा, अर्थात 11 9 99 और बटा कितना? 1 और बटा कितना? 11 हो जाएगा। तो 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तद अनुसार उसकी हानि प्रतिशत कितना? हानि कितने प्रतिशत का है? हानि कितने प्रतिशत का है? इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को हर एग्ज़ाम में बना हुआ पेपर है, क्वेश्चन है। ये कई बार परीक्षा क्वेश्चन में पूछा गया है। मैं उन्हीं को आपको सामने रख रहा हूँ जो कि आप लोग इसको आसानी से हल कर ले, इस टाइप से, जो कि परीक्षा में आए और आप आंसर बना लीजिए। तो एक विक्रेता 36 संतरे बेचता है, तो बेचता कितना है भाई? 36 संतरे। तो आपको 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो यहाँ हानि कितने का दिया है? हानि जो दिया है 4 का दिया है, अर्थात आपका सीपी कितना रहा होगा? 40। 40 में जब खरीदेंगे 4 रुपये का हानि, तभी तो आप 36 में बेच रहे हैं। तो आपको 4 का हानि कितने पर होगा? 40 पे होगा, गुणित कितना? 100 हो जाएगा। हानि का प्रतिशत निकालेंगे, 4 से कट जाएगा, 1 चीज़ के, तो आपको 10% का हानि आएगा। कै परसेंट का? 10% का हानि आती है। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ होता है, तो उसके लाभ प्रतिशत क्या होगा? जब 5 कैमरा बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत पर, माने क्रय मूल्य पर आपको लाभ होता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा बताइए। अगर
तो आपसे कह रहा है कि 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ होता है, तो उसके लाभ प्रतिशत क्या हैं? तो आप मान लीजिए एक कैमरा का क्रय मूल्य ₹100। तो 5 कैमरा का क्रय मूल्य, तो 5 कैमरा का क्रय मूल्य 5x हो जाएगा। और 2 कैमरे के लागत मूल्य पर लाभ होता है, तो लाभ कितना है? तो लाभ आपको है 2x का, तो 2x का लाभ है। तो हमसे पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत, तो लाभ का प्रतिशत 2x बटा कितने पर 5x, और गुणित्ते कितना 100, x से x कट गया, इसको कटाएंगे कई बना 20 आ जाएगा, 20 दूना कितना आ जाएगा 40% का लाभ हो जाएगा। तो 40% का लाभ हो जाएगा। तो बात हम सीधा सीधा समझें कि 5 कैमरा बेचने पर 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ होता है, तो 2 का लाभ लागत मूल्य पर है, तो 5 गुणित्ते कितना 100, अर्थात ये कई बार में कटेगा 20, 20 दूना कितना हो जाएगा 40% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, 40% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 25 कमीज बेचने पर एक विक्रेता को 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो 8 का लाभ है कितने पर 25 पे, गुणित्ते कितना 100, तो 25 चौका 100, 8 चौके 32, 32% का आपको लाभ हो जाएगा, 32% का लाभ हो जाएगा। जब लागत मूल्य पे कहेगा तो लाभ जो दिया सीधा लाभ दिया है, किस पर कमा रहा है? तो 25 पर कमाएगा। ठीक, अगला 16 पेन बेचने पर एक विक्रेता 8 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो 8 का लाभ किस पर है? 16 पे, गुणित्ते कितना 100, तो 8 दूनी 16, 2 से कटाइए 50, तो 50% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का? 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप एक बार बार देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर सीख मिल जाएगी। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, ये आप लोगों को क्वेश्चन यूपीपी और यूपीएसआई में पूछे गए। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को 39 रुपये में बेचने से उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है, जितना उस वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य है। अब बताइए 39 रुपये दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का ऐसा गुणनखंड करिए जोड़ने घटाने पर हमको क्या प्राप्त हो जाए? 10 प्राप्त हो जाए, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर। तो 13 या 39 होता है, इनको घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 10 प्राप्त होगा, अर्थात 130 रुपये और 30 रुपये, 130 रुपये और 30 रुपये। तो बड़ा वाला आंसर छोड़ दीजिए, छोटा वाला आंसर आप बता दीजिए। उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, अर्थात 30 रुपये में खरीदेंगे। अब आपको प्रूफ भी करा दें, ये सीपी आपको 30 रुपये दिया है और एसपी आपको कितना दिया है? 39 दिया है। तो 9 रुपये का फायदा है किस पर है? 30 पर, और गुणित्ते कितना 100, तो 1 जीरो कट गया, 3 त्रिका 9, तो 30% आपका कास्ट प्राइस है, 30% का आपको लाभ भी हो रहा है। अगला क्वेश्चन इसी तरह देख, आप सभी का साथ और सहयोग मिलेगा तो मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों को बना कर देता रहूँगा। आप लोग मेरा सहयोग करिए और आप लोग कुछ मुझसे सीखिए। कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है, तो जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में उस वस्तु को खरीदा था। तो अर्थात एसपी कितना दिया है? 21 रुपये दिया है। 21 का ऐसा खंड 7 तिरिक 21 होता है, 7 तिरिक 21 होता है। तो बताइए 7 रुपये, 7 और 3 योग का 10 हो जाएगा, तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा, 70 रुपये या तो 30 रुपये हो जाएगा। आपको दोनों विकल्प में दिया है, 70 और 30 दोनों दिया है, तो 70 और 30, 70-30 आपका कौन सा विकल्प सही है? 70-30 आपका किसी विकल्प में है, तो 30 रुपये और 70 रुपये, 30 रुपये 70 रुपये आपका किसी विकल्प में नहीं दिया है। अर्थात ये विकल्प लिखने में गलती हो गया, यहाँ पे 30 रुपये हो जाए या तो 70 रुपये, विकल्प में ऐसा मिस्टेक हो गया है लिखने में, आप लोग देख लीजिएगा, या तो 30 रुपये या तो 70 रुपये। ठीक, तो यहाँ हम इसको 30 बना दें, 30 रुपये और 70 रुपये, ये दोनों आंसर यही दिए हैं, तो आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और लास्ट प्रैक्टिस करते हैं, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने से उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो बताइए
144 रुपया दिया है, इसका ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने या घटाने पर हमको 10 प्राप्त हो जाए। तो 18 अट्ठे 144 होता है, घटाएंगे तो हमको 10 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 180 रुपया। इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, 10 का गुणा 18 में करिए, 10 का गुणा किस में 8 में करिए, तो 180 रुपये और 80 रुपये हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? 80 रुपये सही हो जाएगा। तो 180 तो होगा नहीं, क्योंकि 180 में जब खरीदेंगे तो 144 बचे में हानि होगा, हमें लाभ पूछ रहा है लाभ, तो लाभ हमें 80 रुपये, माने कि 80% का लाभ भी होगा और 80 उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। इसी तरह आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं, आगे इसी टाइप से आपको क्वेश्चन बना के दिया जाएगा। आप लोग वीडियो पसंद करते हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब